बिल्कुल। देखिए, बिग स्टॉक में सबसे पहला तो ऑब्वियसली आपका डीमार्ट होगा। अच्छा, डीमार्ट को मैं न्यूट्रल ले रहा हूँ। क्यों न्यूट्रल ले रहा हूँ? सेल्स का नंबर हमें पता था, अपडेट में 16% की सेल्स आएगी, वो हमें पता थी। इसके बावजूद स्टॉक गिरा था। वो क्यों गिरा था? आई थिंक मार्केट को एक सेंस थी कि शायद मार्जिन नंबर और खराब आएगा। आज के जो नंबर्स आए हैं उसमें क्या खराब है? मार्जिन और नेट प्रॉफिट वो खराब है, क्योंकि सेल का नंबर तो हम पचा चुके हैं, बेक्ड इन है। Q1 के अपडेट के बाद ये स्टॉक 9% गिर चुका है। आज अगर इसमें कोई भी गैप डाउन होता है तो मेरे ख्याल से फिर उस गैप डाउन में शॉर्ट नहीं बनता है। ऑलरेडी यहाँ पर शॉर्ट्स हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लोअर लेवल पर बड़े फंड्स की बाइंग आ सकती है। ये पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। आप देखिए, मुनाफा 773 करोड़ है। एबिडा मार्जिन, जो मेन दिक्कत एबिडा मार्जिन की रही, 7.94% वर्सेस 8.68%। अब देखिए, कंपटीशन इतना है इस फील्ड में कि थोड़ा सा इस चीज़ पर लेकर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। लेकिन फ्राइडे को भी हम डे लो पर बंद हुए हैं। हम ऑलरेडी, जैसे मैं कह रहा हूँ, 9% गिर चुके हैं। थोड़ा सा आपको एक वो रखना होगा, पेशेंस रखनी होगी यहाँ पर, और खुलते ही शॉर्ट नहीं करना है इसमें। हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट इस समय इतना ख़राब है कि गिरा हुआ स्टॉक भी गैप डाउन के बाद भी और गिर जाए। अब ये हो जाएगा तो फिर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड वाइज मेरे ख्याल से शॉर्ट नहीं बनता है वहाँ पर। दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार पर, अभी मैंने 2 ही लिए हैं, बाकी बाद में ऐड करूँगा। दूसरा स्टॉक जो मैंने लिया है वो है वीआईपी। इसको भी न्यूट्रल ले रहा हूँ। देखिए, मल्टीपल पी और एक बड़े निवेशक हैं मिथुन सचेती, वो हिस्सा खरीद रहे हैं यहाँ पर 32%, और अब 388 पर शेयर के हिसाब से ये डील हुई है। इसका एक बार 1 महीने का चार्ट रखिए, ये ज़रूरी होता है, क्योंकि आज सिर्फ एक हो सकता है, ये डील मार्केट में थी, ये डील मार्केट में थी, बहुत लोगों को पता था कि ये डील आनी है और ये होगी, और इस वजह से तो, और प्लस ओपन ऑफर का प्राइस भी नीचे। लेकिन ना, ओपन ऑफर का प्राइस इतना मीनिंगफुल नहीं है। इस चीज़ को समझिए आप, क्यों मीनिंगफुल नहीं है। एक लाइफ में एक रूल बना लीजिए, अगर किसी भी कंपनी जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रही हो, वीआईपी की हिस्ट्री पता है आपको? वीआईपी से जो एक वो उनकी टॉप मैनेजमेंट से एक बंदे निकल के गए सफारी में, उससे बड़ी कंपनी बना दी उन्होंने। तो अब, और 1 महीने में स्टॉक चल चुका है। लेकिन क्या है, वीआईपी एक ऐसा ब्रांड है, हम सब उससे सिनोनिमस है। मतलब हम, अगर आपका पहला ब्रीफ के सूट के सबका वीआईपी ही होगा, और आज भी वीआईपी का अगर दिख जाता है तो एक वो फीलिंग तो आती है कि यार ये तो अपना ब्रांड है। तो उस वजह से मेरा ये मानना है कि जब भी हम, जो बात मैं कह रहा था, जब भी ऐसी किसी कंपनी में प्राइवेट इक्विटी एंट्री ले, वो स्टॉक नॉर्मली वहाँ से आउट परफॉर्म करता है। उसके बतेरे एग्जाम्पल है। और जिस दिन प्राइवेट इक्विटी कभी भी कंपनी को लेकर उसको परमानेंटली नहीं रखता है, वो उसको लेगा, उसके बाद अच्छे से जब अच्छे गेन बन जाएंगे उसके बाद उसको बेच देगा। ये प्राइवेट इक्विटी का काम है। वो प्राइवेट इक्विटी में बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना, वो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, ये मतलब देश के सबसे जो स्मार्टेस्ट ब्रेन्स और माइंड्स होते हैं उनको हायर करते हैं, और वो उनका काम ही है। उसके बाद इसको जब टर्न अराउंड हो जाएगा, उसके बाद ही आगे किसी और को बेच के निकल जाएंगे। वो मौका होगा तब अपना प्रो बुक करने का। तो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा पॉजिटिव है, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो। और ओपन ऑफर प्राइस के आसपास अगर आपको मिल जाए, मान लीजिए 388 का ओपन ऑफर प्राइस है, अगर ओपन ऑफर प्राइस के आसपास आपको मिल जाए तो फिर वो खरीदारी का मौका होगा। लेकिन इसमें आपको समय देना होगा। ये नहीं होगा कि आप इसमें बीटीएसटी करेंगे, बीटीएसटी में से पैसा नहीं बनेगा। बीटीएसटी तो इनफैक्ट अगर आपने इसमें फ्राइडे किया होगा तो आज आपको हो सकता है पैसा लूज हो जाए। तो इसमें आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, और थोड़ा ये सोचना होगा कि आगे जाकर, और ये एक थ्योरी है, हो सकता है थ्योरी ना चले, लेकिन नॉर्मली जब भी पीई प्लेयर्स ऐसी कंपनी में आते हैं इतने बड़े ड्यू डिलिजेंस के बाद, वो स्टॉक्स नॉर्मली आउट परफॉर्म करते हैं। ये सब सरदर्द के बीच में कभी देखिएगा सफारी और वर्सेस वीआईपी पिछले 4-5 साल के रिटर्न, कैसे सफारी ने गजब आउट परफॉर्म करा है। और तो मिथुन संचेती साहब जो है ना, वो कैरेट लेन के फॉर्मर सीईओ थे, जिसको टाइटन ने खरीद लिया। बिल्कुल। खैर, रखिए वीआईपी, आएंगे स्टील व्हील पे, जब यतिन जुड़ेंगे तो और डिटेल में अपन बातचीत करेंगे। लेकिन ये है आज के बेहतरीन बिग स्टॉक्स, दोनों न्यूट्रल हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट सबको नतीजे कमजोर दिख रहा होंगे, लेकिन शायद भाव में ऑलरेडी बेक्ड इन है। वीआईपी इंडस्ट्रीज खबर सुनने में अच्छी लग रही है, नए प्रमोटर्स आने वाले हैं, पर सबको पता था इस डील के बारे में, और स्टॉक अच्छा इंच अप ऑलरेडी कर चुका है। दोनों न्यूट्रल